वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की तमाम खबरें और पेपर से संबंधित न्यूज खबर लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये आपके लिए काम की खबर है। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी अच्छी खबरों से। सबसे पहले हम हेडलाइन से शुरुआत करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हम वैकेंसीज़ वगैरह सैनिक स्कूल, नेत्रहाट, नवोदय, सिमुलतला, उसके बाद जो है सीबीएसई स्कूल के प्राइवेट टीचर की स्कूल, बिहार और इंडिया अन्य स्टेट के लेकर के आते हैं और साथ ही अन्य जो ताज़ा रोजगार खबर होता है वो लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हेडलाइन है, स्कूलों के सूचना पट पर रहेगी शिक्षकों की रंगीन तस्वीरें। ऐसी खबर आ रही है कि सूचना पट पर पदनाम और मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा। नियमित उपस्थित सुनिश्चित कराने की कवायद है और जिले के फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों में सूचना पट लगेंगे और शिक्षकों के रंगीन तस्वीर भी लगेंगे। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन से अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र का 21 फरवरी तक जो है सत्यापन कराने की बात चल रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से 21 फरवरी तक पूरा करा ले। समय सीमा पर सत्यापन नहीं होने की स्थिति में सारी जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पर यानी डीईओ पर भी आप दबाव बना के रखें। ये अपर सचिव मुख्य सचिव संजय कुमार जी का कहना है। और उसके बाद जो है आपको सत्यापन संबंधी विवरणी के अनुसार अन्य जिला के अलावा विशेष पटना, सारण, पूर्णिया प्रमंडल सत्यापन की स्थिति भी उन्होंने संतोषजनक नहीं बताया। अगली खबर हम लोग हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइन है, शिक्षकों के वेतन भुगतान को गड़बड़ी अगर होती है तो उसको दुरुस्त की जाएगी। राज्य के 14 जिलों में पीएफएमएस पोर्टल में गड़बड़ी के चलते शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है। इसके मद्देनजर गड़बड़ी को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने इसके वरीय लेखा पदाधिकारी को पत्र लिखकर भेजा गया है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइन से तीसरे चक्र की काउंसलिंग के संबंध में है। तो तीसरे चक्र की काउंसलिंग यानी थर्ड काउंसलिंग के पहले होगी चयनित शिक्षकों के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच। यहां पर पहले कह दिया गया कि अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो उसके जो शेड्यूल जारी किए हैं उसके सबसे पहले सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। नेक्स्ट हेडलाइन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं कि राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण में हुई थी काउंसलिंग और तृतीय चक्र की काउंसलिंग के लिए जो है इसमें 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पूर्णिया प्रमंडल का संतोषजनक नहीं है। उसके बाद सतीश चंद्र झा की अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा को बिहार मुक्त विद्यालय यानी एनआईएस टाइप की जो विद्यालय हैं वो शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। कार्यकारी व्यवस्था के तहत सतीश चंद्र झा जो शिक्षा विभाग के विशेष सचिव हैं को अपने कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा को बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभाव मिल गया है। और यह पद दिनेश सिंह विष्ट यानी भारतीय पुलिस सेवा के नवंबर में सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त था। श्री झा 1998 बैच के भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के अधिकारी एवं संपत्ति केंद्र सेवा से राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति पर थे। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस इस प्रकार से हैं, स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर नकेल कसी जाएगी और प्रॉक्सी शिक्षकों की अब खैर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि राज्य के सभी 80,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों से लेकर +2 स्कूलों में अब प्रॉक्सी शिक्षकों की खैर नहीं है। प्रॉक्सी शिक्षकों की एंट्री पर रोक लगाने एवं सभी वास्तविक शिक्षकों को 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर नाम और टेलीफोन नंबर के साथ उनकी रंगीन तस्वीरें लगेगी। अर्थात किसी एक व्यक्ति यानी शिक्षक जो कार्यरत हैं उसके स्थान पर दूसरे शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके स्थान पर उसी को प्रॉक्सी शिक्षक कहा जाता है। और कहने का मतलब जो व्यक्ति नियुक्त हैं अपॉइंटेड हैं वही शिक्षक उन्हीं का फोटो और तस्वीर स्कूल में लगेगा ताकि वास्तविक अध्यापकों की जानकारी उस समाज में उस स्कूल के आस पड़ोस में जानकारी मिल सके। तो इससे संबंधित रिपोर्ट भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों से मांगी है। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है। राज्य के 80,000 स्कूल में
43,000 प्राइमरी स्कूल, 29,000 मिडिल स्कूल, 8,000 हाई एवं +2 स्कूल हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि राज्य में 80,000 सरकारी स्कूल में 43,000 प्राइमरी, 29,000 मिडिल और 8,000 +2 स्कूल हैं। अगली हेडलाइंस देखते हैं। दिनों दिन शिक्षक के संबंधी कुछ न कुछ समस्या रहती है। इसके लिए कुछ न कुछ समस्या के चलते जो है संघर्ष की जो प्रक्रिया रहती है वो भी जारी रहती है। तो कहा गया कि संघर्ष के लिए शिक्षक रहें तैयार। ये बंशीधर ब्रजवासी हैं, जिला स्कूल पूर्णिया परिसर के परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ पूर्णिया प्रमंडल के द्वारा कहा गया है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है कि भाजपा कार्यालय यानी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज की गई और पथराव के बाद जवाबी कार्रवाई भी लोगों के द्वारा किया गया। तो सोमवार को बीजेपी कार्यालय के समीप वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल अपनी मांगों को लेकर हजारों वार्ड सचिव भाजपा कार्यालय के घेराव करने पहुंचे थे। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस वो वार्ड सचिव से है। नौकरी पक्की करने और हटाने का आदेश वापस लेने की मांग को लेकर वार्ड सचिवों ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय को घेरा। पंचायत वार्ड सचिवों ने रोड़े तो पुलिस ने बरसाई लाठियां। वीरचंद पटेल सोमवार को पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन करते हुए वार्ड सचिव। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि कच्ची नली गली नल जल परियोजना के लिए 1,14,692 पंचायत वार्ड सचिवों के 4 साल पहले रखा गया था। कितने हैं? तो 1,14,692। 13 दिसंबर को 4 साल पहले रखा। 13 दिसंबर को पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया कि सभी पंचायत सचिवों को हटाकर नए सिरे से सचिवों को रखा जाए। आरोपियों के बीते 4 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है। पुराने पंचायत सचिवों को नहीं हटाने और मानदेय देने की मांग को पर आंदोलन हो रहा है। उसके बाद जो है लाठीचार्ज की भी निंदा की गई। तो CPIM राज्य सचिव अवधेश कुमार, जनवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष मनोज चंद्रवंशी, एक्टू के RN ठाकुर और रणविजय कुमार वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। अगली हेडलाइंस है कि अमीन के वेतन जो है वो तय हो चुका है। अब अमीन जो है वो ज़मीन मापी की दर भी एक तरह से तय वेतन के अनुसार करेंगे। तो दर में एकरूपता नहीं होने के रैयतों को हो रही है भारी परेशानी। ज़मीन मापी दर समान करने को अभी मंथन कर रहे हैं अधिकारी। भूमि स्वामी को ज़मीन मापी के लिए देने पड़ते हैं 3,000 रुपये और वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार ज़मीन मापी के जाने वाले अमीन के 1 दिन का वेतन भूस्वामी लेती है। ऐसे में अगर किसी अंचल में पुराने नियमित बहाली वाले अमीन कार्यरत हैं तो 1 दिन के वेतन के आधार पर भूस्वामी के 3,000 रुपये तक देने पड़े। वह भी अगर पूरी मापी 1 दिन में हो गई तब, लेकिन पैमाइश में अगर 2 दिन समय लग गया तो राशि दोनी हो जाती है यानी दुगुनी देनी पड़ती है। और इसी तरह अगर किसी अंचल में संविदा वाले अमीन हैं तो वहाँ के भूस्वामी को 1,000 रुपये में ही मापी जाती है। परेशानी तो वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पुराने अमीन कार्यरत हैं। उन अमीनों का वेतन बढ़कर काफ़ी हो जाता है। ऐसे में अगर अमीन मापी के लिए उन्हें भेजा जाता है तो अमीन मालिक को बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है। तो एक ही मौजा के भूखंडों के मापने के लिए अलग अलग दर देना पड़ता है। रैयतों को यह निर्भर करता है कि रैयत के ज़मीन मापने वाले अमीन की तनख्वाह क्या है। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। अगली हेडलाइंस थोड़ी मौसम संबंधी है। तो बिहार में आज और कल हल्की बारिश के आसार मिल सकते हैं। सुबह में बादलों का बसेरा शुरू हो गया है और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन अब आसमान में बादल अगले 24 घंटे में धीरे धीरे सघन हो रहे हैं। अगली हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। अगली हेडलाइन से किशोरियों को 22 जिलों में उड़ान अभियान लॉन्च हो गई है और किशोरियों के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास निगम की पहल है और दहेज उत्पीड़न और बाल विवाह के खिलाफ किशोरियों को जागरूक किया जाएगा। 22 जिलों में बाल विवाह के कम हो जाने की वजह बढ़ रहे हैं। चल रही है सखी उड़ान भरे, कुंठा खुद को आज़ाद करे, बेटी होने पर थोड़ा मान करे। इस गीत के माध्यम से किशोरियों के अधिकारों के विषय के सामने रखा गया। इसके माध्यम से किशोर किशोरियों में भेदभाव मिटाने में, यानी जो एक दूसरे से हम तुलना करते हैं उस पर सहयोग मिटाने की
कवायद चल रही है, सहयोग भी किया जा रहा है। इसकी पहल अंतर्गत समाज को इस संदेश देना और बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना, इन सारे उड़ान अभियानों में शामिल किया जा रहा है ताकि लोगों में मोटिवेशन बढ़े। और 22 जिलों में यह उड़ान अभियान लॉन्च कर दी गई है। उसके बाद जो है किशोरियों को स्कूल कैसे जोड़ा जाए, ये भी बात चल रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात चल रही है। और कम उम्र में शादी से कैसे बचें, इन सारी घटनाओं के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। अगली हेडलाइंस देखते हैं हम लोग। केंद्रीय कोटे में बची सीटें के संबंध में है कि 2 राउंड के बाद खाली सीटें राज्य को वापस नहीं की जाएगी। केंद्रीय कोटे की बची सीटें राज्य को नहीं होंगे सरेंडर। माप अप राउंड और राष्ट्रीय वैकेंसी राउंड के तहत होगी नामांकन। नीट यूजी और पीजी के काउंसलिंग संबंधी ये गाइडलाइंस है। तो अब जो है नीट काउंसलिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2 राउंड की वाली खाली सीट राज्यों को वापस कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका नुकसान बिहार के छात्रों को होगा। बची हुई सीटों के प्रत्येक साल 1.5 से 2 छात्रों को फ़ायदा। नीट के काउंसलिंग 4 राउंड्स में होगा। 1 राउंड 2 माप राउंड और एस्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। पहले नीट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड 2 के बाद खाली बची सीट पर राज्यों को वापस कर दी जाती थी। उन सीटों को माप अप राउंड और एस्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग भी भरा जाएगा। एस्ट्रे वैकेंसी के लिए नहीं होंगे पंजीयन। मेडिकल की सीटों पर 15% की कोटा और 85% सीटों पर राज्य के कोटे तहत नामांकन होता था। नीट काउंसलिंग 2021 फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका AIQ राउंड 1, राउंड 2 और माप राउंड को मिलेगा। एस्ट्रे वैकेंसी राउंड में नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MC और नीट ने यूजी और पीजी काउंसलिंग 2021 संबंधी गाइडलाइन जारी किया है। MC द्वारा दूसरे नोटिस के अनुसार नीट यूजी काउंसलिंग 2021 और नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में 27% OBC आरक्षण, 10% EWS आरक्षण के नियम इसी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू करने की जानकारी दी गई है। हालांकि नोटिस में कहा गया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। इसके बाद दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आरक्षण भी दिया गया है 27% OBC और 10% EWS के संबंध में, और इसकी जो है मामला भी चल रही है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है स्वास्थ्य सूचकांक से संबंधित। तो नीति आयोग के 4थे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में सभी मानकों के पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। जहां तक हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, लिटरेसी रेट में भी केरल सबसे आगे है, और यहां स्वास्थ्य के संबंध में भी बात किया जाए तो केरल ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि यूपी सबसे पीछे स्थान पर चल रहा है। 4थे स्थान पर सूचकांक में 2019-2020 के संदर्भ में अवधि को ध्यान में रखा गया है, और सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य के मानकों पर तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। चूँकि ये साउदर्न स्टेट हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी क्षेत्र में सजग रहते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है वृद्धि संबंधी प्रदर्शन में। उसके बाद जो है रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के आधार वर्ष 2018-19 के संदर्भ में 19-20 तक सर्वाधिक वृद्धि परिवर्तन दर्ज की गई है। छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर ने सभी मानकों पर सबसे नीचे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार को भी 18वें नंबर पर रखा गया है, यानी इनको 18वें पायदान पर रखा गया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में बिहार देश में 11वें नंबर पर है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में सबसे पीछे आपको कर्नाटक राज्य चल रही है। ये भी साउदर्न स्टेट हैं, लेकिन कर्नाटक की स्थिति ठीक नहीं है। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। 15 से 18 साल के बच्चे एक से पंजीकरण की बात चल रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एकदम और बढ़ गया है, और देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का
टीकाकरण शुरू हो गया है। तो ये आपको अवधि जो दिया गया है, एज ऑफ रेट दिया गया है, वो 15 से 18 साल के बच्चे के लिए। इसके समय जो दिए गए हैं 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी लोग हैं इंडिया बिहार के लोग, अगर उनकी उम्र 15 से 18 साल हो गई है तो इस टीकाकरण का लाभ जरूर लें। अगर आधार नहीं है तो 10वीं का अंक पत्र आपको लगाना पड़ेगा, और युवाओं को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर देना होगा। अगर आधार नहीं है तो स्टूडेंट आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट भी लगाई जाएगी, और माता पिता के फ़ोन नंबर से भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको कोविन ऐप पर, और एक नंबर पर एक ही परिवार में 4 लोग का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बच्चे अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। 39 हफ्ते के बाद ही तीसरी खुराक भी दी जा सकेगी, तो 39 सप्ताह के बाद दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि सभी टीकाकरण निःशुल्क, लेकिन जो लोग भुगतान कर सकते हैं वो निजी अस्पताल में भी जाकर टीकाकरण ले सकते हैं। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। ये खबर जो है कोरोना से ही है। दिल्ली में नई लहर की आहट हो चुकी है, और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना मामले में 1-2 दिन में छोड़ दे तो 13 दिसंबर को लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को 331 मरीज मिले हैं, और संक्रमण की दर 0.69% तक पहुंच गई है। त्योहार की वजह भी महामारी वैज्ञानिक गिरधर आर बाबू ने कहा कि इस बात की बहुत कम आशंका है कि त्योहार के कारण मामले में वृद्धि हुई है। अगली हेडलाइन से आपको SC/ST आबादी वाले क्षेत्र में खुलेंगे मॉडल आवासीय विद्यालय, और जिस इलाके में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 50,000 से ज़्यादा आबादी हैं उनके लिए मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की ओर से सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर जमीन उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी मांगी गई है। SC/ST मॉडल विद्यालय की स्थापना का टास्क मुख्यमंत्री की ओर से विभाग को मिला है, और प्रत्येक मॉडल विद्यालय को +2 तक संचालित किया जाएगा। एक स्कूल की स्थापना पर करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रावास वार्डन समेत नए पदों का सृजन और स्वीकृति का भी प्रस्ताव है। नए स्कूलों एवं छात्रावास निर्माण, आधुनिक पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, रिसर्च सेंटर, उसके बाद जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के पुराने छात्रावासों की मरम्मत और आवश्यकता अनुसार नए छात्रावास का भी निर्माण के बारे में प्राक्कलन रिपोर्ट भी मांगी गई है। मौजूदा समय में प्रवेश के 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय एवं 15 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जहां नए साल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 6,000 छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। अगली हेडलाइंस है कि विद्यालय में सूचना पट पर शिक्षकों की लगेंगी तस्वीरें। चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन। शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी तक मांगी है अनुपालन का रिपोर्ट। अगली हेडलाइंस इस प्रकार से हैं। 60% अंक आने पर मिलेगी सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति। तो ये खबर जो है CBSE से है। स्कूल द्वारा cbse.gov.in पर जाकर आप लॉगिन करके आवेदन करना होगा। स्कूल द्वारा छात्रों की सभी परीक्षा गतिविधियां की जानकारी देनी होगी। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आवेदक की पूरी सूची जारी करनी होगी। छात्रवृत्ति की गाइडलाइन को पालन करने के बाद ही आवेदन करना होगा। तो CBSE ने उन छात्रों को सिंगल गर्ल चाइल्ड की छात्रवृत्ति देगा जिन्हें 10वीं बोर्ड 2021 में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुआ है। वहीं 12वीं में उन्हें छात्राओं का छात्रवृत्ति रिन्यूअल होगा जिन्हें 12वीं में 50% अंक प्राप्त किया होगा। तो बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी सभी स्कूलों को भेजी गई है। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि भी जारी कर दी गई है, और छात्राओं द्वारा आवेदन की 17 जनवरी 2022 तक किया जाएगा, और 31 दिसंबर से 26 जनवरी 2022 तक वेरिफिकेशन किया जाएगा। ज्ञात हो कि CBSE ने 2006 से सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति हर साल दी जाती है, और स्कूल की ट्यूशन फीस 1500 से अधिक नहीं होना चाहिए। माने तो 2021 में 10वीं की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। अगली हेडलाइंस पंचायती राज विभाग से है। तो परिजनों को पंचायती राज मंत्री ने सौंपा है चेक। पंचायत प्रतिनिधियों के हत्यारों पर लगेगा CCA, यानी पंचायती राज मंत्री जो हम लोग जानते हैं सम्राट चौधरी हैं, ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की हुई हत्या को लेकर सरकार गंभीर है, और इसके लिए पंचायती राज विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने के लिए DGP को पत्र लिखा था, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा 13 बिंदुओं पर सहमति प्रदान की गई।
उसमें मुख्य रूप से यह है कि जो भी हत्यारे होंगे उन पर सीसीए एक्ट लगाया जाएगा, यानी 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। स्पीड ट्रायल चलाकर 6 माह के अंदर सजा दिलाई जाएगी। मंत्री सोमवार को रामपुर फरीदपुर पंचायत निर्वाचित मुखिया नीरज कुमार लोधी वार्ड के सदस्य संजय वर्मा की हत्या के बाद उनके सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद जो है मृतक नीरज कुमार को विधवा के रूपा कुमारी को 5 लाख रुपए और वार्ड सदस्य संजय वर्मा के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हुलास मांझी और अन्य व्यक्ति भी थे। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। सेहतमंद के संबंध में है। हेल्थ इंडेक्स का जो है आप देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब और सबसे शीर्ष पर है केरल। तो राजस्थान, बिहार समेत 12 राज्यों का स्वास्थ्य बिगड़ा और यूपी, एमपी और हरियाणा बच्चों की जिंदगियां बचाने में सबसे लाचार है। तो बिहार का स्कोर 31 रहा। पिछले बार से 0.76 सुधार। इम्यूनाइजेशन में 4.07 अंक भी की कमी की गई है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। गुरुजी के बदले अब किराए का कोई भी आदमी उनकी क्लास नहीं ले सकेगा, प्रॉक्सी शिक्षकों की रोक। अगली हेडलाइंस है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 956 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी है। इसमें पदों की संख्या जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अधिकारी के लिए 384 पद, कन्या सचिवालय सहायक के लिए 322 पद और ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी के लिए 245। उसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पद हैं। तो जीपीएस स्टडी लाइव में आप जाकर के इस वैकेंसी के पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं। जीपीएस स्टडी लाइव आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे और इसके पूरे नोटिफिकेशन और कैसे फॉर्म भरा जाए, कितना फ़ी लग रहे हैं, ये सारी जानकारी आप वहां ले सकते हैं। क्योंकि हम वैकेंसी संबंधी सारी जानकारी आपके बीच ले करके आते हैं। 10,070 छात्राओं का होगा कैंपस प्लेसमेंट। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राज्य के 17 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10,170 छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट कराया जाएगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो लेकर के शिक्षा संबंधी और वैकेंसी संबंधी लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस चैनल पर को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। उसमें ऑल का ऑप्शन होगा, ऑल कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।